यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आप जिसको काम पर रख रहे हैं वो डॉन है, वो क्रिमिनल है, वो कातिल है, नहीं पता है, पर आप होटल में उन्हीं को काम देंगे क्योंकि वो कम बजट में आपके पास रहकर काम करेंगे। उनकी मजबूरी है, वो तड़ीपार है, वहां से उनको अपने स्टेट से तड़ीपार किया गया है उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से। जब ऐसे बंदे से आप दही मंगाओ या करी मंगाओ तो इससे इफेक्ट होगा और लोगों की जान जाएगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देना चाहिए जीएचएमसी को और प्रेजेंट तेलंगाना गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी चीजों पर तवज्जो दे। मिलाद का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि रोडों पर जाओ और तमाशे करो, नहीं। मिलाद का मतलब है कि आप जितने अपने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए आखिरी वक्त तक हर वो चीज, हर वो जुल्म, हर वो चीज जो है ना दुनिया को बताने के लिए अपने ऊपर लिए और आपकी मग़फ़िरत के लिए अपनी जिंदगी जो है ना एक एग्जाम्पल बता के रख दिए। तो यहाँ पे मिलाद के टाइम पर आप इबादतों में, मस्जिदों में और ऐसे चंद जगहों पर जो है ना अपने क़याम करिए और क़याम कर रोडों पर थोड़ा परहेज करिए। अस्सलाम वालेकुम, हाय दोस्तों, मैं रियल मोहसिन एक बार फिर आप सबके सामने आया हूँ। बड़ी फिक्र और बड़ी जो है ना अफसोस के साथ कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से हैदराबाद में कत्ल और गारतगिरी चल रही है, जिस तरीके से मुसलसिल एक से दूजा नौजवान जो है ना हर दिन आप सुन रहे होंगे कि कहीं फलाने जगह पर कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया, फलानी जगह पर होटल वालों ने मार दिया, फलानी जगह पर जो है ना लोगों ने बुलाकर कत्ल कर दिया, कहीं पर बीवी ने शौहर का कत्ल कर दिया या शौहर ने बीवी का। ये मुसलसिल हैदराबाद में पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रहा है, जिसको रोकने के लिए हैदराबाद पुलिस मुसलसिल कई पीस कमेटी मीटिंग्स कर रही है, कई पुलिस के जो है ना नए नए मुहिम निकाल रही है और पुलिस कंटिन्यू वर्किंग में नजर आ रही है। पर उसके बावजूद कत्ल और गारतगिरी में इतना भी फर्क नहीं हो रहा है। तो मेरा एक सवाल है, ये पीस कमेटी वालों से जो पीस कमेटी मीटिंगों में बड़े बड़े अवार्ड्स लेते हैं और पीस कमेटी मीटिंगों में कई अपने सारे लोगों को बुलाते हैं, तो क्या ये इतने इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं कि पुलिस को कि भाई फलानी जगह पर फलाना प्लान चल रहा है या कत्ल और गारतगिरी ये प्लान हो रहा है या उसको मारने वाले हैं? ये सारी चीजें बताना आप मुनासिब नहीं समझते हैं, बल्कि आप ये मुनासिब समझते हैं जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस आपको बुलाती है तो आप अवार्ड लेने ठहर जाते हो और नौजवान बच्चों के ऊपर कई ऐसे केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए आउट ऑफ पीएस सोल्यूशन के लिए आप पीस कमेटी मेंबर आपको मिलते हैं। पर जहां पर क्राइम होने वाला होता है, जहां पर क्राइम होता है, वहां से पुलिस को दूर रखने का सबसे बड़ा जिम्मा अगर कोई उठाता है तो ये पीस कमेटी मेंबर उठाता है। तो इनसे होशियार रहिए। मैं दोनों तरफ बोल रहा हूं, पब्लिक को भी बोल रहा हूं और पब्लिक सर्वेंट को भी बोल रहा हूं कि दोनों भी इनसे होशियार रहिए। कत्ल और गारतगिरी की सबसे बड़ी वजह पीस कमेटी मेंबर्स है, जो रॉडी शीटर्स को और बड़े बड़े लोगों को और क्रिमिनल्स को अपने पास पनाह देते हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से होटल्स में आज रवैया इख्तियार किया जा रहा है कस्टमर्स के साथ, जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा है मेरिडाइन होटल का, जहां पर इस मसले पर मैं एक चीज बोलूंगा, पॉलिटिशियन अपने छोटे से मफाद के लिए, अपने वोटर आईडी कार्ड्स, अपने वोट्स बढ़ाने के लिए यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश कई ऐसे जगहों से लेबर्स को जो है डिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद में बगैर कोई वेरिफिकेशन के। जहां कहीं भी जीएचएमसी का नाम आता है, जहां पर भी ग्रेटर हैदराबाद का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहां पर फूड सेफ्टी का काम सही नहीं होता है, रोडों का काम सही नहीं होता है और वहां पर सबसे बड़ा करप्शन आ जाता है। तो यहां पर भी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आप जिसको काम पर रख रहे हैं वो डॉन है, वो क्रिमिनल है, वो कातिल है, नहीं पता है, पर आप होटल में उन्हीं को काम देंगे क्योंकि वो कम बजट में आपके पास रहकर काम करेंगे। उनकी मजबूरी है, वो तड़ीपार है, वहां से उनको अपने स्टेट से तड़ीपार किया गया उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से। जब ऐसे बंदे से आप दही मंगाओ या करी मंगाओ तो इससे इफेक्ट होगा और लोगों की जान जाएगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देना चाहिए जीएचएमसी को और प्रेजेंट तेलंगाना गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी चीजों पर तवज्जो दे और ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स को, यानी जो कोई भी, चाहे वेटर हो या टेबल साफ करने वाला हो या रेस्टोरेंट का कोई नौकर हो, उसको रखने से पहले 10 बार सोचिए, उसके बारे में वेरीफाई करिए, पुलिस सर्टिफिकेट मांगिए, वहां का स्टेट का पीसी क्लियरेंस मांगिए, उसके बाद रखिए। जो कोई भी अगर ये ओनर नहीं कर रहा है तो उसको रेट करिए और उसके पास अगर उसके एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, तो उसकी होटल सीज करिए। तभी जाकर हैदराबाद में कत्ल और गारतगिरी और आने वाले वक्त में फकीर और गरीब लोग, भीख मांगने वाले लोग लोगों को मारना बंद करेंगे। नहीं तो आने वाला वक्त ऐसा है, अगर आप भीख नहीं देंगे तो लोग आपको कत्ल कर देंगे। ये हैदराबाद का फ्यूचर नजर आ रहा है। अब तीसरा और आखिरी बात मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, इस्लाम, ईमान और शहरियत, ये सारी चीजें एक ही बार होती है और बार बार बदलती नहीं है। वो चाहे कोई पॉलिटिशियन बदलने की कोशिश करो, अगर आपके दिल में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत है तो क्या आप जश्न मिलाद तारीख बदल के बनाओगे? नहीं। आपके दिल में जो आपको पता है कि आपकी जो है ना मिलाद कब थी,
तो आप वही तारीख को बनाएंगे, या फिर नहीं आने वाले पॉलिटिशियंस के पास इतना पावर आ गया कि मुसलमानों के ईमान को कमजोर कर दे, शरीयत को कमजोर कर दे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की तारीख को बदल दें। ये तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता और ईमान वाला इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चंद गुलाम इसको एक्सेप्ट करें। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अमन से मस्जिदों में इबादत कर कर अपना जो है ना वक्त दीजिए, रोडों पर नहीं। और जितने भी, ये मिलाद का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि रोडों पर जाओ और तमाशे करो, नहीं। मिलाद का मतलब है कि आप जितने अपने, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए आखिरी वक्त तक हर वो चीज, हर वो जुल्म, हर वो चीज जो है ना दुनिया को बताने के लिए अपने ऊपर लिए और आपकी मग़फ़िरत के लिए अपनी जिंदगी जो है ना एक एग्जाम्पल बता के रख दिए। तो यहाँ पे मिलाद के टाइम पर आप इबादतों में, मस्जिदों में और ऐसे चंद जगहों पर जो है ना अपने क़याम करिए और क़याम कर कर रोडों पर थोड़ा परहेज करिए। अब जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब के बारे में आज हमको बताना है और जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि भाई हमको ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, गंगा जमुना तहजीब से ही तेलंगाना की पहचान है। और हैदराबाद पुलिस पर मुझको भरोसा है, जो हैदराबाद पुलिस जो है ना मुसलसिल अमन और शांति से कई सारी चीजें जो है ना लेकर जा रही है। ऐसे कई त्योहार जो दोनों एक साथ आते हैं वो अमन और शांति से बनाए जाते हैं। जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में मिलाद बनाया जाता है उसको भी अमन और शांति से बनाया जाएगा। जो कोई भी लोग इसको रोकने और मुख्तलिफ इरादों से जो है ना लोगों के दिलों में भड़काऊ भाषण करते हुए जो है प्रेस मीट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका भी वक्त आएगा और उनको भी एक्सपोज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।